नमस्कार, मैं हूं पल्लवी, मैं हूं एक इंटीमेसी कोच और आज हम एचटी हेल्थ शॉर्ट्स के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि रिश्तों को और कैसे मजबूत बनाया जाए। देखिए क्या होता है कि एक रिश्ते में खटास भी होती है, मिठास भी होती है और कई बार ये खटास मिठास से ज़्यादा बढ़ जाती है और हम अपने अंदर ही हमारा एक लोनलीनेस शुरू हो जाता है, अकेलापन शुरू हो जाता है। हम अपने पार्टनर के साथ एक घर में होते हुए भी हम अपने आप को अकेला समझते हैं। हमें लगता है हमें कोई समझता नहीं, हमारी चीज़ों में हमारे पार्टनर इंटरेस्ट नहीं लेते। शिकायतें बढ़ती जाती हैं और कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे मसलों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, मतलब कि महाभारत शुरू हो जाता है। तो कारण इसका सिर्फ वो लड़ाई नहीं है, उसके पीछे का कहीं ना कहीं एक दबा हुआ एक गुस्सा है कि मुझे समझा नहीं गया या मुझे वो मान नहीं मिला या सम्मान नहीं मिला। तो इसी को लेकर आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि जो अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जो हमारे झगड़े होते हैं, हमें शायद याद भी नहीं होगा कि पिछले महीने हम अपने पार्टनर से किस बात पे झगड़े थे। मतलब कि झगड़े बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ों के बारे में हमारी लड़ाई होती है जिसका कोई मतलब वो ही नहीं होता, जिसमें कोई ऐसी बात ही नहीं होती। वो एक छोटी सी नोक झोंक होती है, वो बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है, जो हम कहते हैं राई का पहाड़ बन गया। और रीज़न जो होता है लड़ाई का, वो ये रीज़न नहीं होता है कि हम उस बात पे नाराज़ हैं। रीज़न ये होता है कि उन्होंने हमें समझा नहीं या उन्होंने हमारी चाहतों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, अटेंशन नहीं मिला, या कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है कि तुम्हें तो कोई रुचि ही नहीं है कि मेरे क्या ख्याल हैं, मेरी क्या चाहते हैं। तो ये जो कंप्लेन होती है ये उस झगड़े का रूप बनती है। तो अगर हमें उस चीज़ को ठीक करना है तो हमें उसका जो जड़ है, उस झगड़े का जो जड़ है, जो कि झगड़ा अपने आप में सिर्फ एक प्रतीक है, उसका जो जड़ है वो ये जड़ है कि हम अपने आप को अकेला महसूस पाते हैं, हमें वो इमोशनल कनेक्शन नहीं मिलता है अपने पार्टनर से। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं यही बोलूँगी कि जो हैप्पी कपल्स होते हैं, मतलब कि जो हम सोचते हैं सो कॉल्ड कि यार ये तो बहुत ही खुश है, ये तो बहुत ही रोमांटिक कपल है, और जो स्ट्रेस्ड कपल्स होते हैं या समझिए जिनके शादियों में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा नहीं है कि जो हैप्पी कपल्स हैं उनके बीच लड़ाई नहीं होती, उनके बीच भी लड़ाई होती है। पर लड़ाई को सुलझाया कैसे जाए या फिर लड़ाई को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि कई सारी लड़ाई है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। बहुत सारी 60% है, जो कि साइंस कहता है 60% ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, और ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ आती है ये हमारे पर्सनालिटी डिफरेंस से आती है, कि हमारे जो व्यक्तित्व में जो अंतर है, कि तुम्हें चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है, तुम्हें साफ सफाई पसंद है, मैं थोड़ा आराम से रहने वाला हूँ, तुम सुबह जल्दी उठती हो, मुझे सुबह 11 बजे तक ना उठाया जाए तो यही सही है। तो ये सारे जो छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं ये कई बार लड़ाइयों का कारण बनते हैं, और जो कि ये भी कारण होता है जैसे कि कोई एक अनसेड अनएक्सप्रेस नीड है, एक ऐसी ज़रूरत है जो इमोशनल ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही, वो भी एक लड़ाई का रूप ले सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए हम आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। देखिए, बैंक अकाउंट तो हम सभी का है, ठीक है, और कितना बैलेंस है वो भी हम सब जानते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होता है। जैसे अगर जब ज़्यादा बैलेंस हो तो हमें अच्छा लगता है कि भाई हमारे बैंक में इतने सारे पैसे पड़े हैं, और साथ ही साथ हमारी कोशिश बनी रहती है कि उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो सके, सेविंग्स बढ़ाई जाए या इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि बैंक अकाउंट हरा भरा हो। उसके लिए हम एफर्ट करते हैं। अब एक आता है इमोशनल बैंक अकाउंट हमारे रिश्ते के लिए, कि हमारे रिश्ते के इमोशनल बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं और कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं। मतलब कि बैलेंस क्या है, कि पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे हैं, नेगेटिव नीचे है, या उल्टा ही है। तो हमको देखना है हमारा बैलेंस कहाँ है, क्या हम बिल्कुल हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट रिश्ते का खाली है या फिर भरा हुआ है। इससे हमारे रिश्ते के सेटिस्फैक्शन पे फ़र्क पड़ता है। तो ये है जुगत, ये है कि रिश्ते के बैंक अकाउंट को, रिश्ते के इमोशनल बैंक अकाउंट को कैसे बढ़ाया जाए, उसको ग्रो कैसे किया जाए। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें। देखिए, किसी भी रिश्ते में अगर पॉजिटिविटी या स्ट्रेंथ होता है, वो क्या होता है, जब भी हम रिश्ते में कोई पॉजिटिविटी बिल्ड करते हैं तो हमारा जब बुरा समय आता है, मतलब जब भी हमारी तकरार होती है, तो वो पॉजिटिविटी
इसको सपोर्ट करती है कि उस तकरार में से, उस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में से कपल बाहर आ सके। तो उनका जो पॉजिटिव बैंक बैलेंस है, इमोशनल बैंक बैलेंस, वो उनको हेल्प करता है उनके रफ डेज के लिए। तो देखिए, एक क्या मैं टेक्निक है जो कि जिसको कहते हैं हम टर्निंग टूवर्ड्स, मतलब सामने आना, मतलब कि आगे आना। आपको अपने रिश्ते में शो अप करना है। जैसे अगर मैं एक आपको उदाहरण दूं, तो समझिए, मान लीजिए आप दोनों टीवी देख रहे हैं और आपके पार्टनर को कोई कॉल आ गया है, आपके पति को या आपके बॉयफ्रेंड को कोई कॉल आ गया है, कोई कॉल आया है कि हाँ अच्छा तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिला है। वो बहुत खुश हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि तुमको पता है कि मुझे प्रोजेक्ट मिला है। तो आपने ऐसे देखा, अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मैं जानती थी कि तुम ये डिजर्व करते हो, तुमने इसके लिए इतनी मेहनत की है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो एक मतलब ओके सा जवाब और एक मोटिवेशनल जवाब होना, एक एंथुसियास्टिक, मतलब पूरा एनर्जी से भरा हुआ एक रिस्पॉन्स देना, इन दोनों में अंतर है। तो इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, कि आपका पार्टनर आपको कुछ कह रहा है तो उसको एक्नॉलेज करें, उसको अनदेखा ना करें, क्योंकि उससे भी रिश्ते के सेटिस्फैक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये सीखिए कि कैसे आप ज़्यादा एक्नॉलेज कर सकते हैं अपने पार्टनर को। इसको कहते हैं टर्निंग टुवर्ड्स, मतलब आगे आना, आगे बढ़ना, पीछे नहीं हटना या बिल्कुल अनदेखा करना या ऐसे करना कि कुछ हुआ ही नहीं, तुमने बोला मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है रिश्तों को स्ट्रांग बनाने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन, मतलब कि मैं कहूँगी तारीफ करना नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट करना, उत्साहित करना, उसको बढ़ावा देना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना। जैसे आपका पार्टनर, समझिए कि मैं अपने फादर को देखती थी कि वो जब भी खाना खाते हैं तो मेरी माँ पानी लेकर आती है या खाना लेकर आती है, या घर की छोटी छोटी चीज़ होती है जो गृहिणियाँ करती हैं और औरतें भी करती हैं, बहुत सारे घर के छोटे छोटे काम होते हैं। पर क्या हर बार हम क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या कई बार हम ऐसा कहते कि अगर तुमने मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आए तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि तुम मेरा ध्यान रखती हो या तुम घर संभालती हो। हम कितनी बार अप्रिशिएट करते हैं, या हम इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो ये तो है ही, इसमें बड़ी बात क्या है। देखिए, कोई भी इंसान अगर आपके लिए कुछ काम कर रहा है, रिश्ते के लिए काम कर रहा है, तो उसको आप एनकरेज कीजिए, उसको आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे अंदर एक ग्रैटिट्यूड है कि तुमने ये किया। इसको करने से आप छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे, और ये हमारा कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी को प्रदर्शित करता है कि हम हम्बल हैं, हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं जो हमें लाइफ में दी है। तो अपने साथी के लिए भी ग्रेटफुल रहें। आपका साथी अगर आपको गाजर का हलवा बनाकर दे रहा है तो सिर्फ खाने में ना लगे रहें, तारीफ करें कि तुमने आज गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। तो कॉम्प्लीमेंट करें, एडमायर करें। किसी बहुत बड़े कोच ने कहा है कि एडमिरेशन इज द बिगेस्ट फोप्ले। तो फोप्ले जो होता है वो बेडरूम से शुरू नहीं होता है, वो सुबह से शुरू होता है, जब हम छोटी छोटी चीज़ें, ये जो रिश्ता गाढ़ा बनता है या स्ट्रांग बनता है, ये कोई बड़ी चीज़ ना हो। जैसे कि आप पूरे साल तो आपने ध्यान ही नहीं दिया और साल के एंड में आपने, जैसे न्यू ईयर चल रहा है तो न्यू ईयर पे चलो हम लोग एक ट्रिप करके आते हैं, एक 5 स्टार होटल में रुकते हैं, तो वो 7 दिन अच्छे तो होते हैं, पर उस 7 दिनों से रिश्ते पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते पे फ़र्क पड़ता है कि रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं, जो सुबह उठना, चाय पीना, खाना बनाना, कपड़े तय करना, ऑफिस जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें ही आपको अपना वो प्यार ढूंढना है और प्यार देना है। तो ये मेरा आज का परामर्श रहेगा आपके लिए। आप ज़रूर अपने कमेंट्स में बताएं कि इन वीडियो से आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, और अपने दोस्तों को भी टैग करना ना भूलें, क्योंकि अच्छे रिश्तों की हर किसी को ज़रूरत है। तो अपना ज़रूर योगदान दें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही बने रहिए हमारे चैनल से, और हम जल्द ही आपके सामने आते हैं कुछ नई खास चीज़ों को लेकर।